चलिए, कोण के सारे मान आपको क्लियर थे? जितना भी मान लिखवाए थे उस पे पहले सीट का क्वेश्चन देख लिया जाए, उसके बाद हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। ये पहला क्वेश्चन देखो, बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा गया सवाल है। 2 tan² 45 प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 का मान ज्ञात करिए। तो अगर क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो सॉल्व में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसे इतना को जरूर हमें नोट करना है आंसर शीट में। 2 tan² 45 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर में 60 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर में कितना डिग्री, 60 डिग्री। समझ में आ रहा है बाबू? अब सारा मान स्मरण करिए। 2 tan 45 का मान कितना होता है, 1, इसका स्क्वायर प्लस कॉस 60 का मान कितना होगा, 1/2 का हो जाएगा स्क्वायर, और साइन 60 का मान √3/2 का स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? स्क्वायर नहीं होता तो नहीं करते, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा। तो यहां देखो 2 गुण 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, प्लस यहां 1 का वर्ग 1 और 2 दूना कितना होगा, 4। यहां √3 का वर्ग होगा 3 और 2 का वर्ग होगा 4। सही है। अब 2 एकम 2 प्लस 1/4 प्लस में 3 बटा कितना, 4। कोई दिक्कत है? इसको जोड़ने का तरीका क्या रहेगा हमारे पास? हम कहेंगे सर दोनों का हर समान है, यहां तक इन 2 पदों का समान है ना, अंश को जोड़ लेते हैं। तो यहां करेंगे 2 प्लस 3 1 4 बटा में 4। बताना था बाबू, 4 से 4 खत्म, इधर हुआ 2 प्लस में 1, 2 1 कितना होगा, 3। कितने लोगों का आया है? कोई बनाया ही नहीं है। बनाया है? चलिए नोट करिए, जिन लोग नहीं बनाए हैं फटाक दे। चलो क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में क्या अंतर है, थोड़ा सा का अंतर है ना, इसलिए रखा गया है सीट में क्योंकि ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। देखिए ध्यान से बना रहे हैं। 2 tan² कितना बाबू, 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर कितना डिग्री, 30 डिग्री, और माइनस का साइन स्क्वायर कितना डिग्री, 60 डिग्री। सही है। 2 tan 45 का मान 1 का स्क्वायर कर देना है। cos 30 का मान √3 बटा में कितना होता है, 2 का स्क्वायर, और माइनस में साइन 60 का मान होता है √3 बटा में 2 का स्क्वायर। जब बच्चा चालाक होगा तो देखो क्या करेगा, वो कहेगा सर जो चीज ये है वही चीज है, एगो प्लस में एगो माइनस में, खत्म। यहां 2 गुण 1 का स्क्वायर 1, 2 में 1 से 2, ये आपका सुंदर सा क्या हो गया, आंसर। कोई दिक्कत? नोट कर, बात तुम लोग को बुझाया है, जो चीज यहां है वही चीज यहां, एगो प्लस में माइनस में, खत्म। छपा। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, देख रहे हो? देखिए ए बच्चा, साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री और कॉस कितना डिग्री, 30 डिग्री। चलिए मान रखिए ए बाबू, साइन 45 का मान स्मरण करो, 1/√2 गुण है, दोनों के बीच में गुणा है। कॉस 45 का मान 1/√2 माइनस साइन 30 का मान 1 कॉस 30 का मान √3, बात खत्म। चलिए इसको गुणा करिए, तो 1 में 1 से 1 और √2 में √2 से खाली 2, याद करो, माइनस √3 में 1 से √3, बोलो, और 2 दूना, कोई दिक्कत है? एलसीएम करेंगे तो 4 और 2 का लघुत्तम 4 होगा, 2 दूना 4 तो 2 एकम, और 4 एकम 4 तो √3 एकम। अब कुछ होने वाला है इधर, यही हमारा आंसर होगा, खेल खत्म। सही है। यहां से 2 में से √3 का वो घटेगा, यही हमारा आंसर हो गया। नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सिद्ध करिए। ए बाबू
ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। यहां लिखेंगे आंसर शीट में, ये सिद्ध करना है। क्या करना है? मान लीजिए तो क्वेश्चन पेपर में रहेगा ना, सिद्ध क्या करना है कि 2 tan 30, 2 tan 30 बट्टा में 1 माइनस में tan स्क्वायर कितना 30 बराबर में √3। LHS को उठा लेना है, LHS। LHS है हमारे पास 2 tan 30 डिग्री और बट्टा में 1 माइनस में tan स्क्वायर कितना डिग्री 30 डिग्री। सही है? सारा मान आपको पता है, रखिए। 2 गुणा tan 30 का मान होगा 1 बट्टा √3 बट्टा बोलो 1 माइनस में tan 30 का मान 1 बट्टा √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। सही बात है। अब इसमें गुणा करिए तो ऊपर है ना 2, 2 में 1 में गुणा होगा तो 2 बट्टा में कितना होगा √3। अब बट्टा यहां 1 माइनस 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग खाली 3। बोलो आ रहा है समझ में? एक बार और कोई इसमें गुणा करने के बारे में मत सोचना, इसको भिन्न बनाओगे तो बट्टा में 1 नहीं मान सकते हैं। तो 2 में 1 से 2 बट्टा में √3, यहां 1 माइनस में 1 बटा √3 का वर्ग होगा खाली 3। अब देखिए ऊपर वाला को अभी रहने दीजिए, 2 बट्टा √3 रहने दीजिए, नीचे वाला का हल करिए तो यहां होगा 3 कम 3, अब 3 में से 1 जाएगा 2 बट्टा में क्यों ची 3। आ रहा है समझ में? एक बात आप समझिए, दोनों ऊपर नीचे बट्टा में है। जब बट्टा में बट्टा आए तो एगो बट्टा को लिखिए, एगो बट्टा को लिखिए और दूसरा बट्टा को उल्टा करके लिख दीजिए। जैसे 2 बट्टा √3 है तो यहां 3 बट्टा 2 हो जाएगा, 3 बट्टा में क्या होगा 2। आ रहा है समझ में? किसी को कोई दिक्कत? जब भिन्न के बट्टा में भिन्न आए, जब बट्टा के बट्टा में बट्टा आए, बट्टा के बट्टा में बट्टा, तो एगो बट्टा को लिख दो, दूसरा बट्टा को उल्टा करके गुणा में लिख दो। क्लियर हो गया? चलिए भाई साहब 2 से 2 को काट लीजिए, कटा तो बचा ऊपर 3 बट्टा में √3। बताएंगे? इसका परमीकरण कर दीजिए, और नहीं परमीकरण कर सकते हो तो एक और तरीका, लेकिन परमीकरण इन जनरल केस है, अभी जो बता रहे हैं वो स्पेशल केस है। जब ऊपर 3 है नीचे वही संख्या रूट में अंदर है तो आप इसको लिख सकते हो √3 गुणे √3 आप बट्टा में कितना बाबू √3। आ रहा है समझ में? क्योंकि √3 में √3 से गुणा करोगे खाली 3 आ जाएगा। बोलो ना। अब नीचे वाला जो कहते हैं तो इतना से इतना खत्म, बचा √3, ये आपका आंसर। अगर आपकी दिमाग में बात नहीं आए तो 3 बट्टा में जो √3 है उसका परमीकरण कर दीजिए। परमीकरण मतलब हर को उठा के ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। बताइए, इसमें गुणा करेंगे तो 3 √3 होगा और √3 में √3 से खाली 3 होगा, 3 से 3 खत्म। इस बार भी आपको इतना ही आंसर मिलेगा। तो जो तरीका का अपनाओगे वो तरीका आपके लिए बेस्ट है, कोई दिक्कत? लेकिन हई जो तरीका है स्पेशल केस में लगता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन रहता 2 बट्टा में √3 तो हई तरीका नहीं लग पाता, तब यहां हम परमीकरण के साथ जाते। समझ में आ रहा है? फिलहाल कोई दिक्कत है इस सवाल में? नोट करिए कहां पे, यहीं पे 2 कटा देंगे तब अति सुंदर है। अब फिर 3 को ऊपर ले जाएंगे और तब एक बार लिख सकते हैं 3 बटा √3। जो कह रहे हो रुको 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 जी रुको, लड़का हिम्मत किया है, ये अपना टैलेंट ही दिखाना चाहता है, यही ना है? तू कहता है कि इसको काट लेंगे, एकदम काट सकते हो, लेकिन लिखते वक्त अब क्या लिखोगे इसके बाद बताओ? इसके बाद √3 बटा 3, बस इसीलिए हम ही नहीं कटाए है। जा समझ में आया? तुम्हारे पास कंफ्यूजन हो जाएगा, तू लगे कहने बाद में √3 बटा 3 सर आंसर ऊपर नीचे बच गई ना। कटा भी दिए हो तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर के पास जाएगा, ये जाएगा इसके पास। समझ रहे हो ना? तो 3 में 1 से अब 3 अब बट्टा में √3। अब यहां तुमको कंफ्यूजन होगा, इसलिए हम ऐसा नहीं किए यहां पे, इसलिए हम ही तरीका बताए। क्लियर हुआ? नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन। ए बच्चा, साइन 60 डिग्री है और कॉस 30 डिग्री है, माइनस कॉस 60 डिग्री है और साइन 30 डिग्री है। बोलिए, साइन 60 का मान √3 बटा 2 होगा और कॉस 30 का मान भी √3 बटा 2 होगा। आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं?
कॉस 60 का मान होगा 1/2 और साइन 30 का मान 1/2। बोलिए ना। भाई देखिए, अंश में अंश से, हर में हर से गुणा का बात है, तो √3 में √3 से खाली 3 और 2 दूना, एक में एक से एक, 2 दूना 4। ए बाबू हर समान बा, तो 3 में से एक जाई 2, 2 बटा, और 2 एकम 2, 2 दूना 1/2 आंसर। कौन दिक्कत? मत नोट करो, समझ लिया है? बनाना आगे बढ़े। इस सवाल को देखो, अब आ रहा है थोड़ा सा बढ़िया सवाल। ये देखो, एक फॉर्मूला है, तुमसे कह रहा है सवाल, ये ए बराबर में भैया मेरे 90 डिग्री है और बी बराबर में 45 डिग्री है, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध करना है, क्या करना है बाबू? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि कॉस ए माइनस बी बराबर में कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, अब प्लस साइन ए इंटू में साइन बी। कभी भी कोई चीज सिद्ध करने का है ना, तो एलएचएस और आरएचएस माने बराबर के सामने खड़ा हो जाइए। इस साइड वाला एलएचएस हो गया, इस साइड वाला आरएचएस हो गया। तो एलएचएस को आरएचएस दिखाना हमारा मकसद होता है, किसी भी चीज को सिद्ध करने का मतलब। समझ रहे हैं? सिद्ध करिए मतलब एलएचएस को आरएचएस के बराबर दिखाइए। 11th क्लास का एक फॉर्मूला है। 11th क्लास में जब जाओगे ना, मैथ पढ़ोगे, तो वहां एक तुमको एक फॉर्मूला मिलेगा, कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का, साइन ए माइनस बी का। लेकिन अभी उस पर हम जिक्र नहीं कर रहे हैं। इस फॉर्मूला को भी 11th में आओगे तो हम सिद्ध करके बता देंगे कि फॉर्मूला इतना से इतना बना कैसे, आया कैसे। अभी इस पर जिक्र नहीं करेंगे, अभी सिद्ध करना है, इसके सहारे हमें इसे सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं बाबू, मेरे एलएचएस को उठा लेते हैं। बताओ, एलएचएस है हमारे पास कॉस ए माइनस कितना बी, बताना है। यहां कॉस सब लोग बोर्ड पर देखेंगे, ए का मान कितना डिग्री, अब बी का मान 45। आप बताओ कॉस 90 में से 45 जाएगा 45। ए बाबू कॉस 45 का मान 1/√2। आरएचएस का भी मान इतना आ जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा ना। अब आरएचएस को उठाइए, तो यहां लिखिए आर एच एस। आरएचएस हमारे पास कितना है, कॉस ए इंटू में कॉस बी प्लस साइन ए इंटू में साइन बी। कोनो दिक्कत केहू के? यहां देखो कॉस ए का मान बताओ तो बाबू 90, तो यहां लिखो 90, 90 इंटू कॉस बी का मान बोलो 45 प्लस साइन ए, तो यहां हो जाएगा साइन 90। सही है? साइन बी मतलब साइन 45। बोलो कोई दिक्कत? सबका मान रख दीजिए भाई, सबका मान रखिए। आप कॉस 90 का मान याद करिए, कितना होता है, कितना होता है ना, याद नहीं हो रहा है। 0। कॉस 90 का मान 0, और कॉस 45 का मान 1/√2, बताना, प्लस साइन 90 का मान 1 गुणे साइन 45 का मान 1/√2। ए बाबू 0 में किसी भी नंबर से गुणा होता है तो क्या होता है, तो 0 और प्लस 1 में गुणा करोगे तो 1/√2। बोलो, 0 प्लस 1/√2 मतलब 1/√2। जरा एलएचएस का मान देखो और आरएचएस का मान देखो, बराबर है कह दो। इसलिए एलएचएस बराबर में आरएचएस PROVED मतलब प्रूव्ड। कोनो दिक्कत? समझ में आया? छापा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। एक कह रहा है इसका मान ज्ञात करिए, ठीक ना। ये किताब का क्वेश्चन है, किताब का, एनसीईआरटी में किताब में एनसीईआरटी किताब में क्वेश्चन है। 5 कॉस स्क्वायर कितना डिग्री 60, 4 सेक स्क्वायर कितना डिग्री 30, और माइनस में 10 स्क्वायर कितना बाबू 45। और इस पूरे के बट्टा में दिया हुआ है साइन स्क्वायर 30 आप प्लस कॉस स्क्वायर कितना 30। देखो तुम ऐसे भी जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, तो इसका मान 1 ही आएगा। चाहे मान रख के निकालो, चाहे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला निकाल लो, इसका मान एकदम 100% 1 आएगा। रहा बात ऊपर वाला का हल करना, समझ रहे हो बातों को।
लेकिन मान के अनुसार दिया है तो माने के अनुसार बनाते हैं। 5 cos 60 का बात अगर किया जाए तो 1/2 होता है का स्क्वायर, बोलो 4 sec 30, तो cos 30 को याद करो तो √3/2, तो 2/√3, उल्टा कर दो 2/√3। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? tan 45 का मान 1 का स्क्वायर, सही है, और इसके बटा में sin 30 का मान 1/2 का स्क्वायर, और प्लस cos 30 का मान √3/2 का स्क्वायर। क्लियर है? बढ़े आगे। यहां देखो 5 गुणे 1/4, इसका वर्ग करेंगे तो 1/2 दूना माइनस 4 गुणे 4/3, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग खाली 3, बोलो, और माइनस का 1। अब पूरा के बट्टा में ले लेंगे 1/4 प्लस में 3 बट्टा में कितना 4। आ रहा है समझ में? अब आप आगे बढ़िए इत्मीनान से। देखो एक ऐसे भी आ रहा है, ठीक ना, अब ऐसे भी एक आ रहा था फॉर्मूला से, लेकिन आप मान के अनुसार है तो लिख के चलिए, मान के साथ जाइए। यहां होगा 5/4 होगा बाबू, 5 बटा और माइनस 4 चौका 16/3, माइनस में 16/3, और माइनस से कितना 1, और बट्टा हर समान है 4/4, 4/4 से 4 खत्म, नीचे 1 बचा, आगे लिखना ही नहीं हमको, बात खत्म। क्लियर है? हमें लिखना सिर्फ 5/4 माइनस में 16/3 और माइनस का 1। बताना कोई दिक्कत हो तो? एक को इसके बटा में 1 बचा, इसको छोड़ दिए हैं। देखो नेता बनेगी तो बेवजह पिट जाएगी, और वैसे भी पास में बैठी, दूर नहीं जाना पड़ेगा, एक बार घूमेगा हाथ इधर से उधर, मुंह 4 गो हो जाएगा। क्या करने आ रही है वो? तो खाली सिर्फ छापने, तो मोबाइलों में मिल जाएगा, लेके छापते रहो घरे ना, चाहे किसी से कॉपी लेके छाप लेना, घर ही बैठे रहो। कहां पे प्लस होगा? 1/, हाँ प्लस, अच्छा प्लस दिया हुआ ना, सॉरी, प्लस प्लस, सही है। यहां भी क्या होगा? प्लस, यहां का होगा, सही है। अब 3 4 1 का लघुत्तम होगा 12, 4 तिहाई 12 तो 5 तिहाई 15 प्लस। क्लियर है? 3 चौका 12 तो 16 चौका 18, 16 चौका 64, माइनस 1 के पढ़ा कबर पढ़ोगे 12 आएगा, 12 बार, तो 12 में 1 से कितना होगा? सबको क्लियर है? अरे देखो 15 में से 12 जाएगा, 15 प्लस 12 तो 15 में से 12 जाएगा 3, और 3 प्लस 64, 67/12 आंसर। नहीं समझे कि यहाँ किए हम? तू चाहता होगा सर इसको जोड़ के तब घटाइए, तब उतना नहीं आएगा, तभी तुम कर लो। हम वो कर रहे हैं जो हमको अलग काम करना ना पड़े। 15 में से 12 जाएगा 3, और 3 को जोड़ देंगे 64 में, तो 64 को 3 को 67/12 आंसर आ गया, काम खत्म। किसी को कोई दिक्कत? नोट करिए। देखो इसमें क्या दिक्कत आ रहा है, क्वेश्चन यही ना है आपके सामने, इसका मान ज्ञात करना है, समझ रहे हो ना? क्वेश्चन को हमने लिखा है 5 के 5, cos 60 का मान आप सभी को याद होना चाहिए 1/2, वर्ग स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, प्लस 4 के 4, sec 30 का मान 2/√3, sec का स्क्वायर है तो 2/√3 का स्क्वायर होगा, माइनस tan 45 का मान 1 का स्क्वायर है वहां तो 1 का भी स्क्वायर होगा, बटा में sin 30 का मान 1/2 का स्क्वायर, प्लस cos 30 का मान √3/2 का स्क्वायर। कौन दिक्कत? इसका वर्ग करोगे तो 5 गुणे 1/2 दूना 4, प्लस 4 गुणे 2 दूना 4 बट्टा में √3 से खाली 3 होगा, बोलो, 1 का वर्ग 1। सबको वर्ग निकालने में कोई दिक्कत नहीं ना है, और 1/4 और यहाँ √3 का वर्ग खाली 3, 2 दूना 4। ऊपर वाला में क्या किए हैं? गुणा किए, जहां जहां गुणा करना है, तो 5 में 1 से 5/4, 4 में 1 से 4 चौका 16/3 माइनस 1। अब पूरा के बट्टा में देखो हर समान है, तो 1 का 3 4, 4 बटा कितना 4, तो 4 से 4 खत्म, बात हटाओ इसको, इसके बटा में जो 1 आ रहा है हटा दो। अब तुम देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इतना है, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 बटा में 1 मान लीजिए, 4 3 1 का लघुत्तम हो गया 12, तो 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, प्लस 3 चौका 12 तो 16 चौका 64, 1 के पढ़ा कबर पढ़ेंगे 12 आएगा, 12 बार तो 12 एकम 12। यहां भिन्न का जोड़ हो रहा है,
जो तुम पांचवा छठवां सातवां में पढ़ के आए हो, भिन्न के जोड़ आवेला ना। हाँ, तो देखो 15 में से 12 3 प्लस 64 67/12 आंसर। बढ़े आगे। अगला सवाल देखो, जितना सवाल हम बना रहे हैं उतना सवाल एकदम ईमानदारी से घर पे जाके अंदाजी सीट उठाइए, इसको लिखिए और इसको बनाना स्टार्ट करिए, लाइन से बनाइए। अगर चाहते हैं कि सवाल हम एग्जाम में आए और हम बना दें तो घर पे आपको बनाना पड़ेगा। हम बना रहे हैं, ये हमारे लिए फायदेमंद है। आप इसको नोट कर रहे हैं, आप एक सहारा के लिए नोट कर रहे हैं। पढ़ाई नहीं है कि आप आए और इस छाप लिए 5 पाना छपले बनी, खूब पढ़ ले बनी ना, वो पढ़ाई नहीं है। एगो सवाल भी आपसे अंदाजी नहीं बनेगा तो आपने कुछ नहीं किया, आपने समय बर्बाद करने के सिवा और कुछ नहीं किया। समझ रहे हो ना। तो आपसे हम ये बात कहेंगे कि जितना सवाल हम बना रहे हैं, अगर चाहते कि आप भी वैसे ही बना दें तो घर पे जाकर जरूर बनाइए। और ना बनाइएगा तब एग्जाम होगा, चाहे आपका बोर्ड परीक्षा हो चाहे आपका टेस्ट हो, किसी में आप इस सवाल को नहीं बना पाओगे। हम लिख के दे रहे हैं, जब तक तुम बनाएगा नहीं तब तक तुम नहीं बना पाओगे एग्जाम में। ठीक है, तो खाली यहाँ कोचिंग में आए हैं और नोट कर लेंगे और हम खूब इंटेलिजेंट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप जब तक बनाओगे नहीं तब तक कुछ चीजें क्लियर होगी नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कितना नंबर 8। बोल रहा है कॉट स्क्वायर 45 प्लस कोसेक स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 90 प्लस सेक स्क्वायर 60 का मान बताइए। ठीक ना, क्या बन जाएगा सवाल ही, छोड़े इसको, आप लोग बना लेना इसको, सबरा मान रख के वर्क करना, जोड़ घटाव करना। अगला सवाल पे चलते हैं, ये भी बन जाएगा। फिर भी हम बनाते हैं, आप नोट ना करना, कोई बात नहीं है। ठीक ना, थोड़ा देख लो क्या प्रोसेस लगा रहे हैं। थीटा बराबर में कितना डिग्री, 45 डिग्री, और तो निकालना है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर कितना बाबू थीटा, यही ना। तो टेन यहाँ पे कहने का मतलब है थीटा का मान रखिए, तो टेन स्क्वायर कितना डिग्री 45, आप प्लस 1 में साइन स्क्वायर कितना 45। कोई दिक्कत है। टेन 45 का मान कितना होगा, एक का होगा स्क्वायर, और यहां होगा 1 में 1/√2 का स्क्वायर। तो एक काम करेगा, एक काम करें, 1/sin 45 को देंगे कोसेक 45। रुक जाइए, एक ही बार मान रखते हैं। यहां टेन स्क्वायर कितना बाबू 45, आप प्लस 1/sin हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 45। बोलो तो बाबू अब क्या करना, टेन 45 का मान 1 का स्क्वायर करो, और कोसेक 45 का मान जानते हो √2। क्लियर है। साइन 45 का उल्टा होगा, तो साइन 45 का मान 1/√2, तो कोसेक 45 का 2/√2/1, 1 में छिप गया, खाली बचेगा √2। बोलो बोलो √2 का स्क्वायर, यहां 1 का वर्ग 1 होगा, √2 का खाली 2 होगा, 2 1 3, आंसर हो गया। नोट करना, आगे बढ़े, नोट करना, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। टेन ए बराबर सॉल्व, ए बाबू बोला है कि टेन ए बराबर में √3। सर पीबीएच पर बनेगा ना, नहीं, पीबीएच के अलावा भी हम इसको बना सकते हैं, कोण के माध्यम से बना सकते हैं। कैसे बना रहे हैं देखो ना, अगर तुम पीबीएच पर बनाओगे तब भी उतना ही आंसर आएगा, तुम घर पे कर लेना। अभी फिलहाल हम कोण के हिसाब से बना रहे हैं। आप मुझे बताओ, यहां देखो भाई टेन ए है, अब पता करो टेन कितना का मान होता है √3, 30 का होता है, 60 का होता है। याद मान नहीं हुआ है, हम जानते हैं, आप लोग की चुप्पी बता रही है कि आप लोग मान याद नहीं किए हो। ठीक ना, इसी बात पर हम कल पहले मान सुनते हैं। टेन ए टेन 60 का मान होता है, बराबर के आर पर जब त्रिकोणमितीय फंक्शन बराबर हो तो थीटा का मान बराबर होता है। जैसे कि टेन ए बराबर टेन 60 है, इधर भी 10 उधर भी 10, तो 10 10 बराबर है, तो एक और थीटा ए है, एक और 60 है, तो ए बराबर 60 हो जाएगा। मतलब ए का मान 60 डिग्री पर √3 आएगा। 10 के लिए 60 डिग्री का मान √3 देगा। बोलिए कोई दिक्कत है। तो ए का मान निकल गया 60। तो यहां निकालना क्या है बाबू, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए और बट्टा में 3 माइनस में साइन स्क्वायर ए। बताना बच्चा, थोड़ा सा और आसान करें इसको, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, बोलो बोलो बोलो, 3 माइनस में साइन स्क्वायर ए, बताना। साइन ए मतलब साइन 60, साइन स्क्वायर कितना 60, अब बट्टा में 3 माइनस में साइन स्क्वायर कितना बाबू
60। बोलो कोई दिक्कत? साइन 60 का मान तुमसे कोई पूछे तो तू कहेगा सर √3/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, हम समझ जाएंगे। आओ हम इसको इधर लिखते हैं। कोई दिक्कत है बाबू? √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, पूरा के बट्टा में आना है 3 और माइनस, बोलो साइन स्क्वायर 60 कितना? √3/2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ऊपर वर्ग करोगे तो 3/2 दूना 4 मिलेगा का? और नीचे सर 3 माइनस में √3 का वर्ग खाली 3 और बटा में 2 दूना 4। कोई दिक्कत है? ऊपर 3/4 रहने देते हैं और यहाँ 4 तिहाई 12 में से 3 जाएगा 9 और 9 बटा कितना? फिर वही खेल, बट्टा में बट्टा के बट्टा में बट्टा आ गया, आया माने भिन्न के बट्टा में भिन्न, बट्टा वाला भिन्न, बट्टा वाला संख्या है, ये बट्टा लगा हुआ है, फिर उसके नीचे में बटाया है, तो एक वो बट्टा को लिख दिया जाता है 3/4 और दूसरा बट्टा को उल्टा करके लिख देते हैं 4 बट्टा ए बबुआ, खत्म। 3 कम 3 3 तरीका 1/3 आया हो आंसर, समझ में आवा? कौन दिक्कत? नोट कर लीजिए, इतना सवाल को 10 को सवाल को एकदम ईमानदारी से जाइए घर पे बनाइए, ठीक है? फिर आगे हम बढ़ेंगे, उसके आगे भी कोशिश करिए जितना बन जाए उतना बना लीजिए। आज इतना ही रहेगा।